पाऊंगी तब तक मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगी। ओ हरामजादा हमारे दरबार का सिपाही मुझे मार करके जल्लाद के हाथ दे दिया। फिर क्या हुआ? जल्लाद मुझे जंगल ले गया रेखा, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, जंगल में मुझे छोड़ दिया। इतना तक मुझे होश है, इसके बाद में मुझे कुछ नहीं होश कि हम कहां से कहां गए और हमको क्या हो गया रेखा, क्या हो। राजू, मैं तुम्हारे भैया भाभी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी उन्हें जान से, छीन उनकी जिंदगी। जिन्होंने मेरे प्यार को इतना तड़पाया, नहीं छोड़ूंगी। सरदार जी, सरनी, कहीं सरदार क्या जी, हुआ उस पागल को? सरदार जी, वो कोई पागल नहीं, अरे वो मेरा प्यार है, जिसके लिए मैं ये फेर बना के ढूंढती रही। आज मेरे राजू मुझे मिल गए, मेरे राजू को होश आ गया सरदार जी। क्या तेरे राजू को होश आ गया? जी। क्या अपने राजू से हमसे मिला सकती हो? क्यों नहीं सरदार जी। तो बुलाओ अपने उस राजू को। राजू, और कुछ बातें कर लो सरदार जी। राजू, तुम्हें सचमुच में होश आ गया राजू? सरदार जी हमें सब कुछ हो सका, आप कहना क्या चाहते हैं? तो आज तुम्हें बताना होगा कि तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था। सरदार जी आप मेरी कहानी मत पूछिए सरदार जी, अरे मेरी कहानी सुन करके आपको भी तरस आ जाएगा। नहीं राजू, अगर तुम्हें सचमुच में होश आ गया तो तुम्हें अपनी सच्ची कहानी आज बताना ही होगा। बोलो सच्चाई क्या है? अगर आप जिद करते हैं तो सुनो हमारी क्या सच्चाई है और हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा क्या नाम है सरदार जी, हम आपसे सब कुछ बताएंगे। बोलो राजू। हमारा नाम राजू है, महाराज विज्ञान सिंह के हम बेटे हैं। हमारे भैया थे, हमारी माँ थी, मेरे भैया की शादी हो गई थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख। राजू, तू महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है। अरे अरे देख मुन्ना, हम कोई डाकू नहीं रे, हम कोई चोर नहीं राजू। देख मुन्ना, देख मेरे बेटे। राजू, पिताजी आप, राजू, पिताजी। राजू! देख मुन्ना, उस दिन मैं तुझसे कुछ कह रहा था, लेकिन तूने हमारी एक भी बात न मानी। और अब देख उसका इंजाम क्या हुआ रे। तुम सही कहते थे पिताजी, अगर आपकी बात शायद हम माने होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है मैं उसे अब जीने नहीं दूंगा, उसे मैं जान से मार दूंगा पिताजी, जान से मार दूंगा। हाँ मुन्ना, सिरनी हमारा बेटा मिल गया है, तत्काल गुफा लेके आना, क्योंकि तैयारियां बना के हमें मुल्क आसाम में चलना होगा। ठीक है सरदार जी, आप चलिए, मैं भी लेके आ रही हूँ। चल रेखा, चल मेरे साथ, आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के तड़पाया है। कौन है वो? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, अरे हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। क्या मंत्री दुर्जन सिंह? ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर मंत्री दुर्जन सिंह का नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नहीं चली गई? राजू, ओ दुर्जन सिंह कोई और नहीं, मेरा भाई है। मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। हाँ राजू। क्या दुर्जन सिंह तुम्हारा भाई है? तुम दुर्जन सिंह की बहन हो रेखा? आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता
तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते। ये कैसी बातें करते और हो? हमने अगर तुमसे प्यार भी किया है तो ये सब अनजान में किया है रेखा। आज के बाद भूल जाना, नहीं, तुम हमारे दुश्मन की बहन हो। ऐसे मत कहो रज्जू। मैं उस हरामजादे को जीने नहीं दूंगा। मेरी नजर से दूर हट जा रेखा, हट जा। मैं तेरे भाई को नहीं। अरे मेरी बात सुनो, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यार, कई दिनों के बाद मिले तो कहते हट जाऊं, तुम्हारी नजर से दूर हो जाऊं। अरे तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। अरे दर बदर की ठोकरी खाते पीटती ढूंढती रही, और आज मुझे अपनों से अलग करना चाहते। नहीं, बगैर तुम्हारी मैं नहीं रह पाऊंगी रज्जू, मर जाऊंगी। आखिर मेरा भाई आपका दुश्मन है, तो मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? क्या मेरी भी तू नहीं जी सकती है? नहीं। तू मर जाएगी। हाँ। तो आज जो हम कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। क्या मुझे करना होगा? उठा बंदूक रेखा और चल मेरे साथ। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो अपने हाथों से तुझे अपने भाई को सजा देना है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अपने भाई को अपने हाथों से सजा दूंगी। तो चल रेखा चल। जिस वक्त अपने हाथों से अपने भाई को तू सजा देगी, मैं यही समझूंगा कि मेरे खातिर मेरी रेखा दुनिया को भूल सकती है। तुम्हारी खातिर मैं इस दुनिया को भूल सकती हूँ। चल सब लोग अभी बैठे न हो। मुझे मार दे, मुझे मार दे। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। चल मरने के लिए तैयार हो जा। दांते नहीं फाड़ना। रोशनी, रस्सी तू खींचेगी और नंबर मैं बोलूंगा। बोलो नंबर, और इसके बाद मेरा राज तिलक होगा। और जैसे ही मेरा राज तिलक हो, सभी लोग जोरदार तालियों के साथ मेरा स्वागत करना, ठीक है? नंबर और दो। और कौन है आके जो हो गया पे खड़ा, नाम क्या है तेरा, करी बया जल मुझे काम में जो दखल दे हमारे करे। काम में जो दखल दे हमारे करे, राजमहल का हुक्म हरामखोर, दुराचारी, आज तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? चोर डकैत चोरी और कौन है? अरे यहाँ क्यों आ गए हो तुमने? निकलने नहीं, अभी बुलाऊंगा, सिपाहियों को अरेस्ट करा दूंगा। मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ। जिस समय देखेगा तेरा पसीना छूट जाएगा। कौन है बे खूनी? पसीना वसीना नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरे यहाँ दबदबा चलता। मैं किसको डरती हूँ? नागर, तेरे होश उड़ जाएंगे जिस वक्त तू मेरा चेहरा देखेगी। अबे दिखाएगा कि ऐसे ही? देखना चाहता है? देखा देख मैं कौन। सम्राट विज्ञान सिंह, तुम अभी जिंदा हो? हाँ दुराचारी, तुम्हें नाश बिना किए हुए ये महाराज विज्ञान सिंह कैसे मर सकता है? सरनी, कैद कर लो इन दोनों को। ठीक है सरदार इसका जी। फैसला चंद मिनटों में अभी होगा।
शक्ति, तू कौन है जो ये लोग तुझे जान से मारना चाहते हैं? सरदार जी, मेरा नाम राजेश है। क्या हाँ सरदार जी, तू राजेश है? हाँ। और ये कोई दूसरी नहीं है, हमारी रोशनी में धर्म पत्नी है। इसके कहने पर मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया, मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। इसके बाद में आकर के मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज इसी के बाद में आकर के मैं इतना बड़ा भुगतान भोग रहा हूँ। मेरे पिता ने मुझसे जुदा हो गए, पता नहीं मेरा छोटा भाई कहाँ होगा। राजेश, मैं कोई गैर नहीं रे। देख तेरे सामने वही तेरा भागा बाप तेरे सामने खड़ा है। हाँ मुन्ना, हाँ राजेश, राजेश, पिताश्री, राजेश। लेकिन देख लिया उस दिन मैं रो रो करके क्या कह रहा था, और देख आज उसका अंजाम तुझे क्या मिला राजेश। तुमने सही कहा, अगर उसी वक्त तुम्हारे बच्चों को मना होता तो आज मैं दर्द का ठोकर नहीं खाता। मुझे माफ कर दो पिताश्री, मुझे माफ। बेटे, तू कहता है ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा। अरे तेरा भाई इस संसार में अभी जीवित है रे। मेरा मुंडा जीवित है, हाँ राजेश, मेरा छोटा भाई जीवित है, मुझे मेरे छोटे भाई से मिला दीजिए। सरदार जी, हमारे बेटे को गुफा से लाया जाए। देख राजेश, देख ये तेरा भाई भागा भाई है। मुन्ना, मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ मेरे भाई, मुझे सजा। भैया हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम भाभी की बातों को विश्वास कर रहे थे ना। लेकिन उस वक्त हम आपसे कह रहे थे कि भाभी झूठ बोल रही है, लेकिन आप हमारी बातों को विश्वास नहीं किए। और इतना नहीं, हम अपनी नजर से देखे हैं भाभी बच्चलन है, हरामजादी। अरे जो हमारे दरबार का वो सिपाही मंत्री दुर्चर सिंह है, उसका और भाभी का एक गलत रिश्ता चल रहा है। तूने सही कहा, तूने सही कहा मुन्ना। इस सरामजादे नागिन ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। बाप बेटे सड़क चाहे, भाई भाई सड़क चाहे, और जब तक हम इन दोनों को इस दुनिया से मिटा नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज चल मेरे साथ, अभी इसी कौन है तू, और तू अपना चेहरा क्यों छुपाई हुई है? तो मुझे जानना चाहता है। हाँ, हाँ? तो देख, देखा, मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था हाँ कि एक दिन तू अपने भाई के सीने पर राइफल लड़ाएगी। हरामजादी, पागल हो गई है, मैं पागल हो गई हूँ। दिमाग खराब हो गया। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। हरामजादी, इसे साले देखो किससे खड़ा है। क्या बोला? और तू रे, ए, क्या है? तुम इनकी बहनी है का? कोई शक? आय? नहीं, कोई शक नहीं है। अगर तुम इनकी बहन हो तो मेरी ननंद हो। तो मेरी भाभी बनेगी। क्यों नहीं? क्या क्या कमी है? काली हूँ कि मैं अच्छी नहीं लगती? अरे हरामजादी रंडी, तुम रंडी। क्या बोली? अब तुम मजाक करिए तो कहा हम हाँ। तरफ का देख ले। हरामजादी, सबसे पहले तू ये बता, ये राजू को जानती है? हम नहीं जाने कौन राजू हो चुका। नहीं जानती। हाँ, हरामजादी झूठ बोलेगी। नहीं। बोल। मेरा लाल नहीं था, तू खुरवा ले हम। ए दांत,
मैं और राजू की बात कर रही हूँ। इस राज के जो राजकुमार राजू है, हाँ उनका जानी थी, जानती है? चित्रकूट की है। चित्रकूट गए हैं। हाँ। किस लिए? प्रसाद माने रहे हैं। अच्छा, तेरे लिए। नहीं। हाँ। का श्रीमती गांव घुमा लाई तो प्रसाद कर कहे तुम्हारा दांत फाड़ के आदत पारी है, नाश काटे हो हरामजादी। रंडी बात। तुम कहाँ थी लाई जा मैं ही वहां पे। दबदबा की बात न करना, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। हेलो हेलो हेलो, हाँ। यह सुनील भैया आगे पाएगापुर से। चाहे हाँ हाँ, कहा है ये 20 रुपया दे थे ए बाबा। और कहा थे इनके 15-15 कोड़ा पहले पे लो। कौन नाश काटा कहते कर नाश। ये सुनील पाएगापुर वाले। समय अगर आएगा वह हुआ तो खा, तो मेरे को कतला रखा वहाँ। रोशनी, मेरे प्राणनाथ, वारे मेरे धर्म पत्नी, ओम फो प्राणनाथ, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। हराम जाति नागन साली, कैसा आशीर्वाद तुझे दे दूं रे? कौन सा आशीर्वाद दे दूं? कि हम जल्दी से पुत्रवती हो जाए। तैया बता तो कैठो पैदा की है। हाँ? अबे अबे दिना नहीं आए अबे। भगवान का तो तेरे नसीब न होए। कहे ना होई। सही बता रहा हूँ। अब जब तुम्हारे साथ रही हो तो भला गदे अल्लाह। हराम जाति चुप! अगर ऐसे गंदे शब्द का प्रयोग किया तो हराम जाति तेरी जुबान काट लूंगा मैं। अब देख ले आओ। नागिन साली कही की। अब मियां बीबी इंता की बात न करी है। मर गई तू मेरे लिए, कहा मेरे लिए मर गई। कब से आ गई मंजू आइलाई। कहाँ से आई है? आइलाई से जिस बच्चे का मुंडन हुआ ना, हाँ। उनकी बहनी बहिनी 10 रुपया देती है, कहती है भाऊजी के मारो छोड़ से पेशाब।